अगर चुपचाप खोदो वाला तोड़ दूंगा मैं। नायला बाहर निकलो बगैर तो चाहते कौन है? नहीं अभी देख जा। अबे समझ तेरी तो कहाँ है मेरी बहन? कहाँ है मेरी बहन? पता क्यों नहीं? तेरी इतनी हिम्मत? कहाँ है मेरी बहन? नायला! 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 देखो, इन्होंने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना? मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जा रहे हो? रुको! भाग 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 चली भाग 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 चली भाग। रुको रुको। क्या रोज रोज का तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? अरे क्या हुआ? उसने मेरी बहन को उठा करने की कोशिश की है। नहीं हमको इनसे वैसी तंग है ना, मारो हमको। अरे क्या तमाशा देख रहे हो? पुलिस को फोन करे। भाई प्लीज आ जाए। जोया, तुम्हारी पसंद की गरम गरम बिरयानी तैयार है, जल्दी से आ जाओ। ये देखो कितना प्यारा है तो पुराना, लेकिन गोटे का फैशन फिर से आ गया ना। दिखाओ। अच्छी लग रही है, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बन के।
जोया, ये गेट क्यों खुला हुआ था? जोया जी अम्मी। बेटा, गेट क्यों खुला हुआ? बादल गरज रहे थे तो मैं डर गई थी, इसलिए शायद भूल गई। मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं, अब मैंने बंद कर दिया है। मैं तुम्हें कह के गई थी ना कि बंद रखा करो। एहतियात बड़ी लाजमी है बेटा। सॉरी अम्मी, ख्याल रखूंगी। आप जल्दी आ गई हैं ना आज? हाँ, सलीम साहब ने भेज दिया तुम्हारी वजह से। वो बारिश के आसार हो रहे थे, मैं बहुत घबरा रही थी। कहने लगे अगर तुम इस तरह से यहाँ बैठी परेशान हो रही हो, उससे बेहतर है घर चली जाओ। खुद ही फॉर्म मंगाए, छुट्टी के साइन भी कर दिए। आज काम भी कम था। अम्मी, सलीम साहब आपका बहुत ख्याल रखते हैं ना अम्मी? खाना खाया तुमने? आपने क्या जवाब दिया उन्हें? किस बात का? शादी का कह रहे थे ना। फजूल बातें क्यों कर रही हो? मैं कह चुकी हूँ ना कि ये मुमकिन नहीं है, तो बस नहीं है। बार बार ये बातें क्यों कर रही हो? यूं भी मैंने उनसे कह दिया है, अगर हमारी मदद करना चाहते हैं इंसानियत के नाते, तो फिर मेरे बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में सोचो। क्या? हो सकता है सलीम साहब अपने बेटे का रिश्ता लाएं तुम्हारे लिए। अम्मी, बस मैं चाहती हूँ कि जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो जाए, यही बेहतर होगा। आपने तो मुझसे कहा था कि उनकी सिर्फ एक बेटी है। एक बेटा भी है, शायद उसका कभी जिक्र नहीं हुआ। नहीं अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी। मनहूस बातें क्यों निकाल रही हो अपने मुंह से? मैं फैसला कर चुकी हूँ। अल्लाह ने चाहा तो सलीम साहब मेरी बात नहीं टालेंगे। बस तुम भी अपने आप को ना ज़हनी तौर पर शादी के लिए तैयार कर लो, जितनी जल्दी हो सके। मुझसे नहीं होगा ऐसा। आप सलीम साहब से कह दीजिएगा कि जोया ने इनकार कर दिया। सोया, आखिर इनकार की कोई वजह भी तो हो ना जोया। शादी आज नहीं तो कल करनी ही है ना। और अगर मैं यही आपसे पूछूं अम्मी, तो जो चीज कल होनी है उसको आज करने का क्यों सोच रही हैं आप? अगर मेरे साथ वो सब नहीं हुआ होता तब भी आप मेरी शादी का सोचती? अम्मी, आप तो हमेशा सबको यही कहा करती थी ना कि पढ़ लिख के कुछ बन जाओ फिर शादी का सोचना। तो अपनी बेटी के साथ ऐसा आप क्यों कर रही हैं? फिर शायद आपको भी यही लगने लगा है कि मैं घर में रखने के काबिल ही नहीं हूँ। क्या बकवास करी हो जोया? कुछ भी बोल देती हो बगैर सोचे समझे। बगैर सोचे समझे शादी का फैसला आप कर रही हैं अम्मी। क्या ये मेरे साथ ज्यादती नहीं है? आप बताएं मुझे। अम्मी, सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ अम्मी। मुझे पढ़ना लिखना है, मुझे भी कुछ बनना है ताकि मैं आपको सुकून, आपको आराम दे सकूं अम्मी, तहफ़्फ़ुज़ दे सकूं। और कैसे होगा ये सब कुछ? हाँ, कैसे होगा? सारा दिन तुम्हें अकेले घर में छोड़कर मैं कैसे सुकून से काम कर सकूंगी? जान सूली पर नहीं अटकी रहेगी मेरी। आज जरा से बारिश के आसार हुए, मेरे हाथ पांव फूल गए, मुझे सांस नहीं आ रहा था। यूं ही तो सलीम साहब ने मुझे घर नहीं भेज दिया, इसलिए भेजा ना। लेकिन रोज रोज तो ये नहीं हो सकता ना। बाजी मर गई हैं जोया, बेसहारा हो गए हैं हम दोनों माँ बेटियां, बेसहारा हो गए। खुदा के लिए इस बात को समझने की कोशिश करो। गर्दिश है कोई, क्या जाने कहाँ ले जाए। जाना तो होगा, तकदीर जहाँ ले जाए। खाई है ऐसी हालात की ठोकर मैंने, सीने से जैसे वो खींच के जा ले जाए। रब्बा कोई मेरा ना रहा, कैसी है ये जीने की सजा। मेरा दिल है पूछता, क्यों है मंजिल लापता। मैं ना जानूं क्या मुझसे हुई है खता।
नायला, पता नहीं कैसा बना है, लेकिन पी लो, बेहतर महसूस करोगी। भाई, मुझे माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, लेकिन प्लीज ये बात हुकूमत बताएगा, प्लीज। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे नायला। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वो मेरी वजह से हुआ। गलती मेरी थी और उसकी सजा तुम्हें मिल गई, क्योंकि मैं भूल गया था कि मेरी भी एक बहन है और मुझे दी गई बदुआ की स्याही उसके मुंह को भी काला कर सकती है। सच कहते हैं कि धोखे को अपने ठिकाने से बहुत मोहब्बत होती है। वो घूम फिर के उस जगह जरूर आता है जहां से चला था। मैं आज अब्बू से बात करता हूं, बस अब जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। नहीं जुनैद भाई, प्लीज नहीं, अब्बू को कुछ मत बताइएगा, उनके सामने बात भी नहीं आनी चाहिए। प्लीज प्लीज जुनैद भाई, मुझे माफ कर दे, लेकिन अब्बू को नहीं बताएगा। कुछ नहीं कहूंगा मैं कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे एक बात तो बताओ, इतनी बड़ी गलती करके तुमने फिर भी मुझे फोन किया, डर नहीं लगा तुम्हें? नहीं डर लगा होगा, क्योंकि तुम्हें पता था कि मैं आऊंगा और तुम्हें बचा लूंगा। पता था ना तुम्हें? मुझे यकीन था। तो जिन लड़कियों के भाई नहीं होते वो क्या करती होंगी? ऐसी सिचुएशन में किसकी तरफ देखती होंगी, किसको पुकारती होंगी? क्या मतलब जुनैद भाई? ऐसी लड़कियां अल्लाह को पुकारती होंगी जिनका यहां जमीन पर कोई नहीं होता, सबसे पहले अल्लाह से मांगती हैं। और ऐसे लोगों की अल्लाह जरूर सुनता है। ऐसे लोगों की ही बदुआ लगती है। हाँ, लग जाती है बदुआ लग गई है मुझे। उसने कहा था कि जो कुछ मैंने उसके साथ किया उसका बदला मुझे इस दुनिया में ही चुकाना पड़ेगा। तुम्हारी गलती है, लेकिन तुमसे ज्यादा मेरी गलती है। मैं तुम्हें माफ कैसे कर सकता हूं? मुझसे माफी मत मांगो, मैं तो खुद मांग रहा हूं माफी। भाई,
और तुझे नहीं लगता वकास कि मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ, जोया ने इनकार सिर्फ इस हादसे की वजह से किया है। वो सिर्फ झूठ बोल रही है ताकि मैं उसकी जिंदगी से दूर चला जाऊं। वो मुझे तकलीफ नहीं देना चाहती यार। ओ भाई माफ कर दे तू, भाई मुझे बख्श दे तू। अरे आखिर कब तक तू खुद को ये फिल्मी बातें सोच सोच कर बहलाता रहेगा? हाँ, और ये जोया वो तुझसे क्लियरली कह चुकी है कि उसका झुकाव तेरी तरफ सिर्फ एक ड्रामा था। ड्रामा ये भी तो हो सकता है। और कौन यकीन से कह सकते क्या वो झूठ बोल रही है? जोया ये बात कह सकती है, और जोया ये बात कह चुकी है। वो अलग बात है कि तू समझना नहीं चाहता।